जब हरिया पंडित के घर से अनाज की बोरी लेकर अपने घर जा रहा था तो बड़ा ही खुश होता हुआ जा रहा था। फिर कुछ ही देर में हरिया अपने घर पहुंच गया और घर जाकर सबसे पहले हरिया ने वह अनाज की बोरी खोलकर ही देखी तो हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर कहने लगा, अरे बाप रे, यह पंडित तो बड़ा ही चतुर निकला, इसने तो मेरे साथ फिर से धोखा कर दिया। फिर उधर किशन ने अपने पिता से पूछा, बापू वैसे उस बोरी में क्या था जो आप बोल रहे थे कि उस चोर को एक बार वह बोरी खोलकर तो देखने दो, तभी पता चलेगा कि उस बोरी में है क्या। तब पंडित मुस्कुराते हुए बोला, बेटा किशन, उस बोरी में अनाज नहीं था, उस बोरी में भूसा भरा हुआ था। फिर किशन हंसते हुए बोला, बापू उस चोर की तो उस बोरी को देखकर हालत ही खराब हो गई होगी। फिर उधर हरिया चोर गुस्सा होते हुए बोला, इस पंडित को मैं अब नहीं छोड़ूंगा, इसने क्या सोचा है, यह पंडित हरिया चोर को चूना लगा देगा। फिर दूसरे दिन वह हरिया चोर पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वहां जा पहुंचा। फिर हरिया ने चुपके से देखा कि वह पंडित घर पर तो नहीं है, लेकिन जब हरिया पंडित के घर गया तो पंडित कहीं बाहर गया हुआ था। फिर हरिया घर में ताका झांकी करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हरिया को एक सोने का लोटा मिला तो हरिया ने वह लोटा फटाफट से उठा लिया और पंडित के आने से पहले वहां से खिसक लिया। फिर हरिया रास्ते में जाते हुए वह लोटा देखते हुए जा रहा था और कह रहा था कि पंडित तूने क्या समझा, हरिया तेरे घर से चोरी करे बिना ही मान जाएगा। हरिया ने जो एक बार सोच लिया वह करके ही रहता है। फिर हरिया सीधे ही उस लोटे को बेचने के लिए एक सेठ की दुकान पर जा पहुंचा। जब हरिया ने सेठ को वह लोटा दिया तो सेठ भी उस लोटे को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर सेठ ने हरिया से कहा, भाई साहब ये लोटा तो बड़ा ही अच्छा है, इसे तुम क्यों बेचना चाहते हो। तब हरिया कुछ सोचकर बोला, अरे सेठ जी, अब मेरे यह लोटा कोई काम तो आता नहीं, तो मैंने सोचा कि इसे मैं बेच ही देता हूँ। फिर जब सेठ ने उस लोटे को अच्छी तरह से जांचा परखा तो पता चला कि वह लोटा तो नकली है। फिर सेठ ने हरिया से कहा, भाई साहब तुम्हारा ये लोटा तो पीतल का है, इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसे तो किसी कबाड़े वाले को दे देना चाहिए था ना। यह बात सुनकर हरिया को बहुत गुस्सा आया और फिर हरिया गुस्से से बोला, अरे सेठ यह लोटा असली है, इसे थोड़ा ढंग से चेक कर। फिर सेठ को भी गुस्सा आ गया और फिर सेठ गुस्से में बोला, अरे भाई यह लो तुम्हारा लोटा और यहाँ से चलते बनो, और हाँ यह असली लोटा किसी और को ही बेचना। फिर हरिया वह लोटा लेकर किसी दूसरी दुकान पर जा पहुँचा। तब दुकान वाले ने हरिया से कहा, बोलिए भाई क्या काम है। तब हरिया बोला, सेठ जी मुझे यह लोटा बेचना है। तब दुकान वाले ने बोला, लाइए भाई दिखाइए तुम्हारा लोटा। फिर दुकान वाले ने वह लोटा अच्छी तरह चेक किया तो दुकान वाले को भी गुस्सा आ गया। फिर दुकान वाला गुस्से में बोला, अरे भाई यह लोटा तो पीतल का है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। फिर हरिया थोड़ा गुस्से में बोला, अरे सेठ जी इसे थोड़ा ढंग से चेक कीजिए, सोने का है पीतल का नहीं है। यह बात सुनकर वह सेठ चिढ़ गया। फिर गुस्से में बोला, अरे भाई मैं सुनार हूँ या तुम हो, तुम्हें पता है या मुझे पता है यह सोने का है या पीतल का है। फिर यह बात सुनकर हरिया को भी गुस्सा आया। फिर उन दोनों में झगड़ा हो गया तो सेठ ने अपने 2 आदमी बुलाए, हरिया की जोरदार पिटाई करवा दी। फिर हरिया गुस्सा होते हुए वहां से निकल गया। अब तो हरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और कहने लगा, पंडित तू ज्यादा होशियार बनता है ना, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए तेरे यहाँ से चोरी करके ही रहूंगा। फिर हरिया पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में पंडित के घर के बाहर जा पहुंचा। जब हरिया पंडित के घर पहुंचा तो अंदर किशन और उसके पिता आपस में बातें कर रहे थे। तब किशन ने अपने पिता से कहा, बापू वह हरिया चोर आज भी इधर उधर ही घूम रहा होगा, वह दान में आपको बहुत सारा सोना चांदी मिला था ना, आपने उसे कहाँ रखा है। तब पंडित बोला, अरे बेटा किशन तू चिंता मत कर, वह सब कुछ तो
तो मैं आज रात होने से पहले ही अपनी छत पर रख दूंगा। उस हरिया चोर को क्या पता चलेगा कि हमारी छत पर कुछ रखा भी है। उधर हरिया बाहर खड़ा खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब हरिया बड़ा ही खुश होता हुआ सोचने लगा, पंडित अब तू कहीं भी धन छुपा कर रख ले, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। हरिया ने सोचा थोड़ा अंधेरा होते ही मैं पंडित के घर की छत पर चुपके से बैठ जाऊंगा और जैसे ही पंडित धन की पोटली छत पर रखेगा वैसे ही भाग खड़ा होऊंगा। फिर जब शाम हुई तो हरिया घर के बाहर की सीढ़ियों से छत पर जा बैठा और रात होने का इंतजार करने लगा। अब जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगी। अब तो हरिया की ठंड के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन पंडित ने भी वह धन की पोटली अब तक छत पर नहीं रखी थी। अब हरिया ठंड में ठिठुरने लगा। अब हरिया ने नीचे उतरने की सोची तो वह सीढ़ियां वहां से गायब थीं। यह देखकर अब तो हरिया का दिमाग ही खराब हो गया कि आज तो मैं ठंड में ही मर गया, अब क्या करूं? अगर छत से कूदा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और घर के अंदर से गया तो वह पंडित और उसका बेटा पकड़ लेंगे। फिर हरिया ने सोचा एक बार अंदर से ही निकलने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वह पंडित और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे हों। फिर जैसे ही हरिया नीचे उतरने लगा वैसे ही किशन बोला, अरे बापू आ जाओ, मैंने आग जला दी है, आज ठंड बहुत हो रही है, हाथ पैर गरम कर लो। तब फिर पंडित ने किशन से पूछा, बेटा किशन अपने तो लकड़ी ही नहीं थी, फिर तूने आग कैसे जला दी? तब किशन बोला, अरे बापू वह बाहर सीढ़ी रखी थी ना, मैंने वही तोड़ दी, वैसे भी वह गल तो गई ही थी और आज सर्दी भी बहुत ज्यादा है तो मैंने उसको ही तोड़कर आग जलाई है। यह सभी बातें हरिया खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर हरिया ने सोचा, भाई आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, अब क्या करूँ? फिर हरिया कुछ सोचकर वापस ऊपर छत पर चला गया और छत से ही कूदने की सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे हरिया छत से नीचे कूद गया और नीचे गिर गया। अब तो हरिया की हड्डी पसली टूट गई और अब तो हरिया से एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। फिर जैसे तैसे हरिया खड़ा होकर चलने लगा वैसे ही अचानक एक कुत्ता पता नहीं कहां से आ गया और हरिया के पीछे भौंकने लगा और हरिया आगे आगे और कुत्ता पीछे पीछे। अब हरिया सोचने लगा अब तो मुझसे इससे तेज और नहीं भागा जाएगा और अब यह कुत्ता मुझे खा जाएगा। फिर हरिया और तेज भागने लगा। जैसे ही हरिया तेज भाग रहा था उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर गया। अब कुत्ता हरिया को इधर उधर देख रहा था लेकिन कुत्ते को हरिया कहीं भी दिखाई नहीं दिया और कुत्ता वापस चला गया। फिर कुत्ते के जाने के बाद हरिया जैसे तैसे उस कीचड़ से बाहर निकला और कहने लगा, अरे बाप रे, इस पंडित ने तो आज मुझे मार ही देना था, आज तो मेरी जान बड़ी ही मुश्किल से बची है, अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, अब तो मैं इस पंडित के घर कभी भी चोरी करने की नहीं सोचूंगा, जान बची तो लाखों पाए, अब मैं उस पंडित के घर के आसपास कभी भी नहीं फटकूंगा। उस पंडित और उसके बेटे ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। फिर उधर वह पंडित और किशन आपस में बातें कर रहे थे। फिर किशन बोला, बापू अब वह चोर इधर कभी भी चोरी करने के लिए नहीं फटकेगा। तब वह पंडित हंसते हुए बोला, अरे बेटा किशन, वह हरिया चोर हमारे घर ही नहीं बल्कि हमारे गांव की तरफ ही कभी आने की नहीं सोचेगा। इस बार तो हरिया का हमने पक्का ही इलाज कर दिया है। तब किशन बोला, हाँ बापू, हरिया ने पंगा भी तो किससे लिया था, तो अब उसका फल भी तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। तब पंडित और किशन यह कहते हुए हंसने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।